लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर देर रात तक चर्चा चली। आज शाम पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर दे सकते हैं जवाब। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर संसद में घमासान के आसार। संसद में आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की संसद भवन में होगी बैठक। तीसरी बार सरकार बनने पर दी जाएगी बधाई। पीएम मोदी इस बैठक को करेंगे संबोधित। लोकसभा में राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार। बोले जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। पीएम मोदी ने नेता विपक्ष को टोककर कहा, हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदू समाज को हिंसक बताने वाले बयान पर बीजेपी ने खोला मोर्चा। आज बीजेपी राज्यों के सभी मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लहराई भगवान शिव की तस्वीर। बीजेपी को बताया हिंसा करने वाली पार्टी। बोले सिर्फ बीजेपी वाले हिंदू नहीं। राहुल गांधी के बयान पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। बोले राहुल ने कहा जो हिंदू हैं वो हिंसा करते हैं, ये हिंदू धर्म का अपमान। अपने बयान पर माफी मांगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण का सत्यापन होगा। राहुल गांधी के भाषण पर अमित शाह ने जताई है आपत्ति। कहा कि राहुल गांधी ने कई बातें ऐसी कही जो कि सच नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा सरकार का अपमान धर्म का अपमान नहीं। राहुल गांधी ने सरकार की बोलती बंद कर दी। नेता प्रतिपक्ष के हिंदू वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा राहुल गांधी ने भगवान शिव का अपमान किया। संसद में राहुल गांधी ने हिंदुओं को गाली दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान। राहुल गांधी के बयान से पूरा हिंदू समाज शर्मिंदा हुआ। हिंदुओं को हिंसक बताना उनकी मानसिकता का प्रतीक। नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर ने राहुल के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले संसद में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ रहे हैं। हिंदू भाईचारे का प्रतीक है। राहुल गांधी पर सीएम योगी का पलटवार। बोले हिंदू भारत की मूल आत्मा है। राहुल को हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। गर्व है कि हम हिंदू हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसावादी कहकर राहुल गांधी ने हिंदुत्व का अपमान किया। हिंदुओं से लोकसभा में माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूछा राहुल गांधी को आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। परिवारवाद से पनपे राहुल का बयान विभाजनकारी सोच का नतीजा है। नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर का जिस तरीके से अनादर किया उससे देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी के सदन में भाषण पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को बताया एक अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन। प्रयागराज में गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। माफी मांगने की मांग की। एमपी के इंदौर में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का भड़का गुस्सा। राहुल का पुतला जलाकर जताई नाराजगी। राहुल पर हिंदू समाज के अपमान का आरोप लगाया। राहुल के हिंदू वाले बयान की संतों ने आलोचना की। स्वामी अवधेशानंद गिरी बोले कि हिंदू अहिंसक होते हैं। हिंसक कहना ठीक नहीं। राहुल पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजू दास बोले मेरी मांग है कि जब तक राहुल गांधी सदन में माफी न मांग ले तब तक उनको बोलने न दिया जाए जो वास्तव में हिंसक है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का पलटवार। कहा हिंदू हिंसक नहीं धर्म रक्षक होता है। चाहे शिव हो, श्री राम हो या कृष्ण, सभी ने धर्म की रक्षा में हथियार उठाए। राहुल के बयान को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया हिंदू विरोधी। कहा कि माफी मांगे राहुल। प्रियंका बोली कि मेरे भाई ने बीजेपी के बारे में बोला। नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का तीखा प्रहार। कहा पहले दिन से फैला रहे झूठ। राहुल गांधी के मन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में शिवसेना यूबीटी का दबदबा। मुंबई की दोनों सीटों पर शिवसेना उम्मीदवारों की जीत। मुंबई ग्रेजुएट सीट से अनिल परब और मुंबई शिक्षक सीट से जेएम अभ्यंकर की जीत। चोपड़ा केस में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। कहा कि बंगाल में सरेआम हो रहा है खून खराबा। आरोपी तजीमुल को कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में भेजा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज अयोध्या जाएंगे। कल रामलला के दर्शन कर अपनी पगड़ी उतारकर रामलला को समर्पित करेंगे। फिर अपना मुंडन कराएंगे। 21 महीने पहले लिया था संकल्प। महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि ग्राउंड पर बन रहे अंडरग्राउंड पार्किंग का जोरदार विरोध। बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों ने तोड़फोड़ की। कंस्ट्रक्शन का काम रुकवाया।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दीक्षा भूमि के विकास की मांग के चलते सरकार ने विकास पैकेज को दी थी मंजूरी, विरोध के चलते अंडरग्राउंड पार्किंग का काम बंद। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, पार्किंग बनाने के इस प्रोजेक्ट ने लोगों की भावनाओं को आहत किया, इस काम को तुरंत बंद कराए सरकार। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों को चर्चा के बाद हरी झंडी दी जाएगी। अपना दल इसके संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जन स्वाभिमान कार्यक्रम। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी अनुप्रिया पटेल। भोपाल में आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे सत्याग्रह। नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी रहेंगे मौजूद। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री केवी सिंह देव ने जन सुनवाई की। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी के रामपुर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने केक काटा। पार्टी कार्यालय दारुल अवाम के सील होने पर सड़क पर ही केक काटकर मनाया पार्टी प्रमुख का जन्मदिवस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 91वें जन्मदिन पर प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं का अनोखा अंदाज दिखाई दिया। 5100 झंडे लहराकर बनाई अखिलेश यादव की तस्वीर। एसपी मुखिया को जन्मदिन की बधाई। यूपी के कानपुर में बीजेपी नेता की पुलिस से अभद्रता मामले ने पकड़ा तूल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता से अभद्रता स्वीकार नहीं, चेकिंग अभियान कराएंगे बंद। कानपुर में चेकिंग के दौरान बीजेपी नेता की गाड़ी से हुटर उतरवाने पर पुलिस से बीजेपी नेता की बहस का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने कहा कि सीएम के वीआईपी कल्चर खत्म करने के आदेश का पालन कर रही है। बिहार के नालंदा में जेडीयू के कार्यक्रम में बार बालाओं ने ठुमके लगाए। सांसद कौशलेंद्र कुमार की जीत और संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में जश्न। अंग्रेजों के जमाने के कानून हुए खत्म, देश में लागू हुए 3 नए क्रिमिनल कानून। गृह मंत्री अमित शाह बोले, ये न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण, अब दंड की जगह न्याय। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 आपराधिक कानून पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पुलिस मुख्यालय में इस दौरान सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। 3 नए आपराधिक कानूनों पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी बोले, इन कानूनों से किसी को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है सरकार। नए कानून को यूएपीए से भी ज्यादा खतरनाक बताया। पंजाब के लुधियाना में नए क्रिमिनल कानून के विरोध में किसान संगठन का प्रदर्शन। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरना दिया, नए कानून को वापस लेने की मांग। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। आज राहुल गांधी को होना है कोर्ट में पेश। यूपी के सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को किया तलब। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका। राजधानी कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की याचिका। केजरीवाल ने अपने वकीलों के साथ वीसी के माध्यम से अतिरिक्त लीगल मुलाकात के लिए दाखिल की थी अर्जी। कोर्ट ने अर्जी को खारिज किया। एएसआई आज कोर्ट में पेश करेगी भोजशाला से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में दाखिल होगी रिपोर्ट। एएसआई ने 27 जून को पूरा कर लिया था सर्वे। गुरमीत राम रहीम ने जेल से रिहाई के लिए फिर से दाखिल की याचिका। फरलों पर जेल से 21 दिन की रिहाई के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर। एनआईए ने इंजीनियर रशीद को सांसद पद की शपथ लेने पर सहमति दी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं राज। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अफजाल अंसारी ने सजा के खिलाफ दाखिल की थी अर्जी। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला। इलाहाबाद की जिला अदालत सुनाएगी फैसला। अपहरण और रंगदारी से जुड़े मामले में अदालत फैसला सुनाएगी। स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। विभव कुमार की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। विभव ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में शहीद अग्निवीर योद्धा के परिवार को सरकार से मिली 1 करोड़ 10 लाख की सहायता राशि। राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया था सवाल। शहीद अक्षय गवते का जिक्र किया था।
बिहार के शेखपुरा में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े लूट का मामला। 28 लाख रुपए लूटकर फरार हुए बदमाश। बैंक कर्मियों और ग्राहकों को बंधक बनाकर खुलवाया लॉकर। लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के हापुड़ में स्कूली छात्रों को तिलक लगाने पर हुआ विवाद। सरकार के आदेश पर स्कूल आने वाले छात्रों का स्वागत कर रहे थे शिक्षक। मुस्लिम छात्रों के परिजनों ने विरोध किया। महाराष्ट्र के ठाणे में हादसे का शिकार हुई कार सड़क पर धू कर जली। अचानक से लगी आग से मचा हड़कंप। खोपट इलाके में कार में लगी आग पर काबू पाने के लिए की गई मशक्कत। हरियाणा के गुरुग्राम में केएमपी एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। कार और कैंटर की जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा के करनाल में भारी बारिश के बीच सड़क निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों पर पीडब्ल्यूडी मंत्री बनवारी लाल की सफाई। कहा, लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के चलते सड़क निर्माण में देरी हुई। करनाल में बारिश के दौरान सड़क पक्का करने के मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। एससी ने कहा कि बारिशों के बाद दोबारा से होगा सड़क निर्माण का काम। करनाल में बारिश के दौरान बन रही सड़क के मामले में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस। 2014 से पहले करनाल से दिल्ली जाना बड़ी चुनौती थी। तब हुड्डा जी को नहीं दिखते थे गड्ढे। पहाड़ों पर जमकर बरस सकते हैं बादल। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए जारी किया रेड अलर्ट। 1 से 12 क्लास के बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा। पहाड़ों में मानसून की बारिश ने मचाई आफत। केदार घाटी में बारिश होने से केदारनाथ हाईवे बंद। इसके चलते गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। मलबे को हटाने का काम जारी। राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट। आज से तेज हो सकती है बारिश। हालांकि कल मौसम विभाग की जानकारी के बावजूद राजधानी में नहीं हुई बारिश। गुजरात के लोगों पर अगले 2 दिन भारी। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, यानी कि इन इलाकों में हो सकती है बहुत भारी बारिश। गुजरात के कई इलाकों में आसमानी आफत ने मचाई तबाही। मूसलाधार बारिश के बाद जूनागढ़ के से पोरबंदर जाने वाली सड़क को बंद किया गया। कई इलाके जलमग्न हुए। 29 गांवों का संपर्क टूटा। बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा। शिवाजी पार्क, दादर और वडाला में सड़कें बनी तालाब। लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। असम के गुवाहाटी में लगातार बारिश से बड़ी परेशानी। भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। 14 से ज्यादा जिलों पर असर। गोलाघाट में लोगों के लिए बारिश बनी मुसीबत। कई इलाके जलमग्न हुए। पानी में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने संभाला मोर्चा। लाखों लोग प्रभावित। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का दावा। कहा, भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से राज्य के 2.5 लाख लोगों से ज्यादा प्रभावित। आगे आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं हालात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बांध के पास घूमने गए 2 लोग झरने में बहे। जानकारी मिलने के बाद लापता लोगों की तलाश में जुटी इलाके की पुलिस। काफी कोशिशों के बाद महाराष्ट्र के लोनावला में कल बुशी डैम के पास झरने के तेज बहाव में बहे परिवार के 5वें सदस्य का भी शव मिला। छुट्टी मनाने के लिए गया था यूपी का ये परिवार। हादसे के बावजूद लोनावाला के बुशी डैम के पास नहीं बरती जा रही सावधानी। अब भी बड़ी तादाद में लोगों का पहुंचना जारी। प्रशासन पर लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप। महाराष्ट्र में भारी बरसात के बाद नदी नालों में बढ़ा पानी। औरंगाबाद में अजंता गुफा के पास सप्तकुंड झरने में उफान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में भीषण जलभराव हुआ। बारिश के पानी में कई गाड़ियां फंसी। तेज बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। सहारनपुर में भी नगर निगम की पोल खुली। ऑफिसर कॉलोनी जलमग्न हुई। हल्की बारिश में इलाके में 1 फीट तक पानी भरा। लोगों की परेशानी बढ़ी। मूसलाधार बारिश से केरल के त्रिशूर में जल प्रहार। वाटरफॉल में बढ़ी पानी की रफ्तार। घूमने पहुंचे लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया। कैरेबियाई द्वीपों पर आए भीषण तूफान के बाद बारबाडोस में ही फंसे हुए हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी। करीब 3 लाख की आबादी वाला बारबाडोस रविवार शाम से ही लॉकडाउन जैसी स्थिति में।